नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका मूल अर्थ ये है कि हम अपनी एक कमी तो कम से कम पहचानें जो बड़ी बाधा है भगवान के करीब जाने में, या जिसे हम आम तौर पर सांसारिक लोग ऐसा समझते हैं कि हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते। हम इतनी पूजा पाठ तपस्या दान पुण्य सब करते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो वेदों में शास्त्रों में उपनिषदों में महामानवों द्वारा, जो हमारे पूजनीय संत हैं, उनके द्वारा कहे गए वचनों से स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा कि हम कहीं पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। वह गलती क्या है हम जानते हुए भी इसको स्वीकार नहीं करते। कृपया ये वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि आप में सुनने वालों में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि इसका सुधार किया जा सकता है, और करने से तो सब कुछ संभव है। आप कृपया सुनिएगा। जब भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? जिसने मुझको पा लिया, जिसने मुझे जान लिया, फिर उसे और कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने का यत्न करता है, और उन प्रयास करने वाले योगियों में से भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जान पाता है। जब कोई एक मुझे जान जाता है तो वह मेरी प्रकृति को भी जान जाता है कि मेरी प्रकृति 8 प्रकार से विभाजित है, और वे 8 भाग क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा ईश्वर का अन्य भाग जिससे पूरा जगत धारण किया जाता है, वह यानी ईश्वर की चेतन प्रकृति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण है। यह संपूर्ण जगत एक धागे में मणियों के समान श्री कृष्ण में गुथा हुआ है, ऐसा आप भगवत गीता में पढ़ते हैं। सभी जीवों के सनातन बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भगवान श्री कृष्ण ही है। इतना ज्ञान तो हमको मिल जाता है पढ़ने से। फिर क्या कमी रह जाती है कि हम इनको या तो स्वीकार नहीं कर पाते या प्राप्त नहीं कर पाते। जब हम श्री भगवत गीता के 7वें अध्याय से इतना जान जाते हैं कि हमको चाहिए कि ईश्वर या उस परम सत्य की कल्पना में कई बिंदु पर विचार करने चाहिए। उनमें प्रमुख है उद्देश्य, व्यक्तिपरक, अधिभूत, अध्यात्म, परब्रह्म, पूर्ण स्वरूप। इन बिंदुओं पर ईश्वर के स्वरूप की जब कल्पना की जाए तो एक बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि आम तौर पर हमें इस दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती। जब भी हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो हमारी दृष्टि को सीमित करके कुछ ही बिंदुओं पर विचार कर पाते हैं और अन्य बिंदुओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते। यह हमारा स्वभाव है, यह मानव स्वरूप ही ऐसा है। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक माँ अपने बच्चे का विशेष रूप से या विशेष प्रकार से समझने का प्रयास करती है, चाहे उसका बच्चा बहुत ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वह राजा ही क्यों ना हो, बड़े मंत्री पद पर क्यों ना हो, बड़ा सैन्य अधिकारी क्यों ना हो, वह कोई दूसरा पहलू इतने ध्यान से नहीं देख पाएगी। यह बात सच है। किसी भी चीज़ को जानने के तरीके पे लगाई गई यह सीमा ईश्वर, निरपेक्ष, ब्रह्म, परम वास्तविकता का विचार करते समय भी अपने आप लागू हो जाएगी। तो इसलिए ईश्वर को जानने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार संपूर्ण ईश्वर को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता है, क्योंकि संसार ईश्वर का प्रभाव है और ईश्वर संसार के होने का कारण है। इसलिए जो 2 बिंदु जिसके लिए संत लोग, दोबारा बोलता हूँ, उद्देश्य, व्यक्तिपरक, अधिभूत, अध्यात्म, परब्रह्म, पूर्ण स्वरूप, इन बिंदुओं पर कल्पना करने से पहले आपको अपनी प्रकृति पहचाननी होगी कि आपकी प्रकृति किस हिस्से से है। हम अक्सर उन 5 तत्वों के बारे में विचार नहीं करते जिससे भौतिक संसार बना हुआ है, जबकि ये 5 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो पंचभूत जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, हमें मानवीय रिश्तों, सामाजिक वातावरण पर भी विचार करने की आदत नहीं है। हमें संसार को समझते समय 5 तत्वों, मानवीय रिश्तों, सामाजिक वातावरण, इन सभी को मिलाकर समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जिसे हम अपना अनुभव कहते हैं वह वास्तव में हमारा अनुभव नहीं होता है। हम कई बार घमंड में कह जाते हैं, मैंने इतने वर्ष, इतने साल दुनिया को देखा है। हम यहाँ तक कहते हैं
कि मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, लेकिन वास्तव में हम अनुभव को उस प्रकार ग्रहण ही नहीं करते क्योंकि हम किसी के साथ व्यवहार अच्छा या बुरा प्राप्त होना, कोई घटना का परिणाम जो हमने भोगना पड़ा वह अच्छा था या बुरा था, या कोई रिश्ते का प्यार या धोखा, ऐसी ही बातों को अनुभव मानते हैं, जबकि अनुभव में वह भी पल या समय का वह हिस्सा भी आता है जो हमें याद नहीं कि वह भी हमारे अनुभव का हिस्सा है। जब हम इन सभी बातों पर ध्यान ही नहीं देते और अपने को अनुभवी बताने लगते हैं, तो फिर हम किसी एक अनंत को समझने के लिए पहल या विचार भी कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वार्तालाप के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यदि हम गहराई से विचार करें तो हम जान पाते हैं कि किसी विषय, व्यक्ति, किसी भी प्रकार का अनुभव एक पारलौकिक की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। यह वही दिव्यता है जो हमारी नियति को नियंत्रित करती है, जो हर समय हर पल अनुभव को पैदा करने के कारक को तय करती है और जो इतनी शक्तिशाली है, जो हर मामले में अपनी ही मर्जी रखती है। उस पारलौकिक शक्ति का इस दुनिया की हर छोटी से छोटी घटना या वस्तु के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। यह शक्ति बड़े ही रहस्यमय तरीके से विषय और वस्तु के बीच स्थित है। इस पारलौकिक शक्ति या पारलौकिक सिद्धांत के हस्तक्षेप के बिना कहीं भी कोई भी घटना कभी भी घटित नहीं होती। यह एक महान दिव्यता है जो आंतरिक या बाह्य रूप से घटित होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित करती है। जब तक हम अध्यास में नहीं जीते, अध्यास का अर्थ होता है जो हमने अभ्यास किया है उसको अपने जीवन के अंदर उतार करके उस अभ्यास पे हर पल जीना, अपने जीवन का अध्याय बना लेना, उसको अध्यास कहते हैं। जब तक हम अध्यास में नहीं जीते, जब तक हम भगवान को नहीं जान पाते, सदैव एक विचार मन में रहना चाहिए कि मेरा अनुभव शून्य है। क्या विचार मन में रहना चाहिए? मेरा अनुभव शून्य है। याद रखिएगा, कोरे कागज पर तो लिखा जा सकता है, लेकिन जिस पर पहले से बहुत कुछ लिखा गया हो वहाँ लिख पाना संभव नहीं है। जो मैंने सीखा है मैं उसको दोहरा तभी सकता हूँ जब दिव्य शक्ति उस कार्य में मेरी सहायता करे। इसको जब हम अपनी सोच का हिस्सा बना लेंगे तभी हमारा आध्यात्म जागेगा। अर्थात जो मेरी उपलब्धि है उसके अंदर मेरा योगदान भी तभी जा पाया जब किसी पारलौकिक शक्ति की मर्जी थी। तो ये हमारा अध्यात्म जगाने का तरीका है। आइए अब अध्यात्म का सही अर्थ समझते हैं। आध्यात्मिक हो जाना या आध्यात्मिक गुणी हो जाना, इससे अर्थ क्या है? उसको जो आत्मा है उससे इसका अर्थ है उस आत्मा को इस तरह से स्वीकार कर लेना कि वह ईश्वर से अविभाज्य है, ईश्वर से अलग नहीं है। वह आत्मा ईश्वर का वह अंश है जो कभी भी ईश्वर से अलग नहीं है। वह जो हमारी आत्मा है, सभी जीवों में जो आत्मा है वह ईश्वर का ही एक अंग या अंश है। ऐसा मानना जिससे आप, मैं, वह और यह हर कोई बना है, वह सभी अंश ईश्वर के ही हैं। इसको इस प्रकार से समझना कि समुद्र में हर छोटी लहर स्वयं में उस विशाल महासागर के अलावा कुछ और नहीं है। हमेशा ध्यान में पूर्ण विश्वास के साथ मन में रखना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व की सबसे गहरी और सबसे गहरी सत्ता को ही आत्मा कहा जाता है। इसलिए हमारे व्यक्तित्व का सार ईश्वर स्वयं हो जाता है। जब ईश्वर हमारे अंदर एक रूप में उपस्थित है तो उसको पाने के लिए हमें अपने अंदर ही जाना होगा और खूब सारे बिंदुओं को समझकर, जानकर, उस बिंदुओं के बारे में बात कर हम विद्वान भले ही कहला दें, लेकिन उन बिंदुओं के विचार हमारे बाह्य वातावरण को सुंदर भले बना दें, अपने अंदर उतरने से तो हमेशा रोकेंगे। ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी सीमित शक्ति है, हम बाह्य वातावरण को जागृत करने में तो लगा सकते हैं, अपने भीतर उतर के उस आत्मा के महान रूप को खोज नहीं सकते जिसको खोजने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम सभी अपने जीवन में एक विशेष परिचय प्राप्त करने की भूख से पीड़ित रहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा सर्जन माना जाए, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाए, मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर माना जाए, मुझे बहुत बड़ा सैन्यकर्मी माना जाए, पॉलिटिशियन माना जाए, बहुत बड़ा व्यापारी माना जाए। इस तरह का परिचय प्राप्त करने की भूख में हम सदा लगे रहते हैं। हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हम अपने काम के क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करके अच्छा नाम कमा सकें। हमारी अभिलाषा सम्मान पाने की होती है। इसी अभिलाषा में हम पूरा जीवन बाहरी दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा समझने और जानने का प्रयास करते हैं
और सफलता मिलती भी है। हमारा परिचय गौरवशाली शब्दों से किया भी जाता है। उसी सफलता में दिव्य शक्ति की दिव्य ऊर्जा भी लगी हुई थी, जिसका अंश हमारी आत्मा है। चूँकि सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति की भी आत्मा उस अनंत शाश्वत ब्रह्म का अंश है, इसलिए वह दिव्य ऊर्जा उस आत्मा को प्राप्त होती है, जिसके बल पर वह व्यक्ति सकारात्मक होकर बिना थके लगातार कार्य कर पाया है और एक दिन सफल हो पाया है। मिली हुई सफलता के पीछे का अध्यात्म जान लेने से किसी प्रकार से सफलता का स्वाद कम नहीं हो जाता है, बल्कि मन में वह ऊर्जा संचित हो जाती है, प्रसन्नता और बढ़ जाती है कि मैं दिव्य शक्ति के संपर्क में हूँ। ऐसा विचार करके हमें आध्यात्मिक पथ पर बहुत विनम्र होना होता। हम जितने विनम्र होते जाएंगे उतना ही सार्वभौमिक चेतना को आकर्षित करेंगे। यहीं के आगे आकर्षण का नियम लागू होना शुरू होता है। इससे पहले आकर्षण का नियम, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कभी शुरू नहीं होगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करना है तो उससे पहले अपने आप के अंदर अध्यात्म, अपनी आत्मा को ईश्वर का अंश मान करके जितना भी आप कर्म से खूब मेहनत करके प्राप्त करते हैं, आपको स्वीकार करना होगा कि इसमें पारलौकिक शक्ति, दिव्य ऊर्जा मेरी आत्मा को मिली है। इसके कारण मेरा कर्म करने का इच्छा भी पूरी हो पाई, कर्म करने का मौका भी मिला, कर्म साकार भी हुआ। जब आप इस प्रकार से संतुष्टि अपनी आत्मा को देंगे, तब इसके बाद में आकर्षण का नियम काम करेगा। आपकी आत्मा को जो दिव्य का अंश है वहाँ पे अत्यधिक ऊर्जा आकर्षित होकर के उसके पास में आएगी और आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगी। इसलिए एक यही कमी जो हम नहीं सुधार पाते कि ईश्वर को मंत्रों में खोजते हैं, पुस्तकों में खोजते हैं, लेकिन इसे वहाँ नहीं पहचाना जा सकता। उसे केवल आंतरिक आभार द्वारा आसानी से महसूस या अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि जब भी हम सफलता के ऊपर दुनिया द्वारा पहनाए गए हार को देखते हैं, अपनी फ़ोटो अखबारों में छपी हुई देखते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, तो उसके पीछे जिस दिव्य ऊर्जा ने काम किया वह आपके करीब चल कर के आई है आपके कर्म को साकार करने के लिए। वह दिव्य ऊर्जा जिसे आप देख करके जन्म जन्मांतर के दुख, पुनर्जन्म के दुख से दूर होकर के मोक्ष, साल्वेशन को जाना चाहते हैं, ये वही मौका है जब आप उस दिव्य ऊर्जा को पहचान करके उसके बड़ी फॉर्म को, बड़े रूप को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी कमी है कि हम हमारे किसी भी कार्य के सफल होने में, किसी भी कार्य के अंदर उस दिव्य ऊर्जा का श्रेय किनारे कर देते हैं। हमारी कर्म, हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारी प्लानिंग, हमारे भाव, हमारे संगठन, हमारे जो लोगों से बनाने, व्यवहार बनाने के नियम, हमारी जागरूकता, इन सब में अपना श्रेय बांट देते हैं, लेकिन उस दिव्य ऊर्जा को पहचानते नहीं हैं। ये तो आप स्वयं भी जानते हैं कि आप जिस मित्र को सहयोग नहीं देंगे उससे मित्रता रखना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा से जुड़ करके खुद आध्यात्म हो जाइए और उसके बाद में स्वतः आप ईश्वर के अंश को पहचान जाएंगे। जिस दर्शन लाभ के लिए आप लालायित हैं वह दर्शन लाभ हो जाएगा। इसमें आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आत्मा के लिए कहा गया है, नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयंत यापो न शोषति मारुतः। कहा गया है कि आत्मा को कोई हथियार नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, पानी सूख नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। इसलिए आत्मा ही शाश्वत है, जो कि परम आनंद जो है, अनंत परमानंद ईश्वर शाश्वत ब्रह्म का अंश आपको मिला हुआ है, जिसके कारण आप यह जीवन पाते हैं। उसी आत्मा की वजह से आप आनंद का अनुभव करते हैं, सफलताओं का स्वाद चखते हैं। तो जो भी आपने आनंद और सफलता ली है, पहले धन्यवाद उस आत्मा को प्राप्त हुई दिव्य ऊर्जा को कहिए और प्रणाम कहिए कि यह दिव्य ऊर्जा और बड़े रूप में और बड़ी तीव्रता के साथ में मेरी आत्मा को साकार करे, मेरी आत्मा को पूज्य बनाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य ऊर्जा आपकी आत्मा के साथ, आकर्षण के साथ जुड़े और आपका जीवन सफल हो। निश्चित रूप से एक दिन आपके मस्तिष्क के सामने वह छवि अनंत की आ जाएगी, उस अनंत के दर्शन हो जाएंगे। वह रूप क्या होगा, कैसी शक्ल होगी, वह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिस जन्म को, जिस जीवन को आपने पाया है, जिसके दर्शन करने की अभिलाषा है, वह आपको प्राप्त होगा और होना भी चाहिए। मेरी ऐसी अभिलाषा है, मेरी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि आपके कर्म, आपकी पूजा फलित हो
आपको सफलता का स्वाद मिले, आनंद आपको सबको मिले। जितने भी विश्व के अंदर रहते हैं सभी लोग आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, शांति से रहें, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति शांति से रहे। आपने जो मेरा ये वीडियो सुना, इतना बहुमूल्य समय आपने दिया, मैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ।